पड़ताल की। आपको बताएंगे हरदा में कैसे घर घर चल रही थी बारूद की फैक्ट्री, कैसे घर घर बनाए जा रहे थे बम, फैक्ट्री के मालिक कैसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे और कैसे लगाई जा रही थी जान की कीमत। हरदा में एक जान की कीमत थी महज 20 पैसे। जी हां, 20 पैसे में लोगों की जिंदगियां खरीदी जा रही थी। महज 20 पैसे के लिए लोग अपनी जान और शहर को जोखिम में डाल रहे थे। बारूद का ढेर, बेबस शहर, लोग लाचार, मौत का कारोबार। जिंदगी हो खिलवाड़ जैसे, एक जान की कीमत सिर्फ 20 पैसे। महंगाई के इस दौर में 20 पैसे की कीमत क्या होती है, सरकार काफी पहले सिक्के तक बंद कर चुकी है। आखिर 20 पैसे में मिलता ही क्या है? अगर ये हम कहें कि 20 पैसे में जान मिलती है, एक इंसान की कीमत 20 पैसे होती है, महज 20 पैसे के लिए लोग अपनी जान का सौदा करते हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन हरदा में यही किया जा रहा था। महज 20 पैसे में लोगों की जान खरीदी जा रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। चीख पुकार, हाहाकार, हर ओर पसरा मौत का सन्नाटा। अपनों को खोने का गम, जिंदगी और मौत की जंग, मलबे के ढेर में जिंदगियों की तलाश, जो गुमशुदा हैं उनके लौट आने की आस। बारूद के ढेर पर बैठा शहर जार जार है, लाचार है। पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद हरदा में यही मंजर है। धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं और जाने कितने गायब हैं। मौत के आंकड़ों के दहला देने वाले दावे भी हैं और एक हकीकत ऐसी भी जो आपको हैरान कर देगी। हरदा में किस तरह मौत का कारोबार चल रहा था, परत दर परत इसके खुलासे हो रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 की पड़ताल में जो खुलासा हुआ है वो आपको दंग कर देगा। हरदा धमाके पर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। क्या आपको पता है हरदा में घर घर मौत की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, इंसानों की जान की कीमत लगाई जा रही थी, और जान की कीमत कितनी लगाई जा रही थी ये जानकर आप चौंक जाएंगे। एक जान की कीमत सिर्फ 20 पैसे। बिल्कुल सही सुना आपने, जिंदगी की कीमत 20 पैसे। गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने की, अपने फायदे के लिए शहर को कब्रगाह बना देने की, बारूद के ढेर पर बैठा देने की काली करतूत की कहानी है ये। जिन लोगों की जान दांव पर लगाई जा रही थी, महज 20 पैसे में जिनकी जिंदगियां खरीदी जा रही थीं, उन्हीं की जुबानी सुनिए मौत के कारोबार की कहानी। फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था वो हरदा के बैरागढ़ में स्थित है। इस फैक्ट्री और हादसे से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब हम वो दर्द भरी दास्तां आप तक पहुंचाने के लिए उन मजदूरों के घर पहुंच चुके हैं जो फटाके बनाने का काम करते थे, और आप जानकर सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जान जोखिम में डालकर किए जाने वाले इस काम की कीमत कितनी कम थी। 200 रुपये मिलते थे 1000 फटाके, 1000 बम तैयार करने में, जिनकी अगर आप प्रति बम कीमत आंकें तो महज चंद पैसे ये जो कीमत है वो निकल कर आएगी। और आप इस घर का आलम देख सकते हैं। फैक्ट्री से 100-200 मीटर की दूरी पर ये मकान स्थित है, और जब धमाका हुआ तो यहाँ पर भी बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो यहाँ पे ब्लास्ट होकर उचट कर आए, और ये घर को पूरी तरह से तहस महस इन पत्थरों ने कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं जिनकी गृहस्थी है वो पूरी तरीके से अब उजड़ चुकी है। तो जो महिलाएं ये फटाके बनाने का काम करती थी उनसे ही समझ लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे वो इस पूरे काम को करती थी। क्या आप बताएंगी थोड़ा सा कि कैसे आप लोग फटाके बनाती थी, क्या प्रक्रिया रहती थी? खोखा था, खोखे को खोलना था, खोल के बारूद भरते, उसमें रबड़ लगा के और उनको शाम को गिनती करके और माल तैयार करके देते थे। तो उसके हमको 200 रुपये मिलते थे 1000 के। बहुत कम है? हाँ बहुत कम है, हमको तो कम ही पैसा मिलता वहाँ से। और फिर उसके बाद आगे की कैसी प्रक्रिया होती है? वो फटाके ये लोग करते, उसकी लपटाई होती थी घरों घर जाके से। वो लपटाई के बाद घर में जाते थे लपटाई के लिए? किसी भाइयों को देते थे वो लोग, सबको नहीं देते? हाँ। फिर वो कलर होता था, फिर उसमें हमें ना
बत्ती लगाते थे, पट्टी लगाते थे, खोखे में पैक करते थे और फिर वो फटाका बिकता था। उसके भी हमको 200 रुपए देते थे 1000 के। तो सुना आपने, 1000 पटाखे बनाने के लिए 200 रुपए मजदूरी, यानी एक पटाखे के लिए 20 पैसे। लेकिन ये सिर्फ पटाखे की मजदूरी गरीबों की मजदूरी थी। 20 पैसे में बने उन्हीं पटाखों ने कई जिंदगियों को छीन लिया। जिन घरों में ये पटाखे बनाए जाते थे वो महज 20 पैसे के लिए अपनी और अपने परिवार की जिंदगियां दांव पर लगाते थे। अब आपको बताते हैं कि रात के अंधेरे में कैसे मौत का कारोबार चलता था। लेकिन घर ले जाना पड़ता था। हाँ, ये सब घर ले जाती थी लपड़े वाली बाई होन, ये घर ले जाते थे। रात में रात भर काम करती थी और सुबह शाम के जो शाम को दिया वही शाम को गाड़ी आती थी, गाड़ी से पैक जाता था माल। मतलब चोरी छुपे ये पूरा हाँ, चोरी छुपे हो रहा था ये काम लपटई वाला तो। और रंगई वाला तो वही रंगई होती थी जब इनको बत्ती पट्टी के। फैक्ट्री के मालिक चोरी छिपे लोगों से पटाखे बनवाते थे। ये फैक्ट्री में नहीं, घरों में होता था। हर घर को बारूद का ढेर बना दिया गया था। मतलब आप ये बताइए, ये तो फिर मतलब घर घर बारूद के ढेर ये लोग लगवा देते थे। जैसे फैक्ट्री में धमाका हो गया तो जो घर ले जाते थे तो घर में भी ऐसा हादसा हो सकता था किसी के पटाखे में बारूद में। हुआ ना, एक दो बार हुआ। ये रोड पे ही हुआ हादसा होने को, तो रोड पे हुआ। दो मतलब लेडीज मर गई थी। यहाँ पर भी रोड पे मरे थे उस टाइम, लोग मरे थे वहाँ पर। जिनके घर में बारूद रखा हुआ था, पटाखे रखे। हम इसलिए नहीं देते थे मेरे को वो पटाखे, क्योंकि मेरे पति खत्म हुए थे 9 साल पहले, 8 साल पहले। कहाँ पे खत्म हुए थे आपके पति? फैक्ट्री में खत्म, बारूद में। इसी फटाके फैक्ट्री में? हाँ, तो हमारे हालात ऐसे थे, मेरे बच्चों की परवरिश करने के लिए कुछ पैसा भी नहीं था, तो हम क्या करते। 4 लाख रुपए दिए थे उन्होंने, आधे में ससुराल वालों ने ले लिए थे और आधे में मेरे बच्चों का ऑपरेशन करवा ली थी। पेट की आंतें खराब हो गई थी तो। उसके अलावा कोई मदद नहीं है, ये घर गड्ढा वाला है, कुछ भी नहीं है मेरे पास फिलहाल की कंडीशन में। तो 5000 रुपए का हमारा हिसाब बनता मंगलवार के दिन, तो वो हिसाब भी नहीं हो पाया। अभी ऐसी स्थिति है हम सब लोगों की कि हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तो सुना आपने, कितने मजबूर, कितने बेबस हैं ये लोग। पटाखा फैक्ट्री का बारूद जिनके घरों को पहले भी जला चुका है, वो अभी भी अपने घरों में बारूद लाने को मजबूर हैं। और इसी मजबूरी का फायदा पटाखा कंपनी के मालिक उठा रहे थे। यह खुलासा चौंकाने वाला है। रात के अंधेरे में बारूद भरी डिब्बियां घर घर भेजी जाती थीं, जहां उन्हें लपेटा जाता था। यह काम तो जोखिम भरा है ही, घरों में बारूद के ढेर को रखना भी खतरनाक है। लेकिन यह काम किया जा रहा था। महज 20 पैसे में लोगों की जिंदगियां खरीदी जा रही थीं। चोरी छिपे चलने वाले इस काम ने कई जिंदगियां खत्म कर दी और धमाके ने तो शहर को ही तबाह कर दिया। हैं कि जो ये मासूम बच्चे हैं और ये जो मासूम परिवार हैं, इनकी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर चल रहा था। रात के अंधेरे में घरों घर बारूद भेजा जाता, फटाके भेजे जाते ताकि उनको बनाने का काम जल्दी किया जा सके। और सबसे बड़ी हैरानी की बात कि जान जोखिम में डालकर किए जाने वाले इस काम की कीमत का अगर आप प्रति फटाका एक अंदाजा लगाएंगे तो निकलेगा महज चंद पैसे। अब इन लोगों को इस बात की उम्मीद है कि शासन प्रशासन इनकी सुध लेगा, इनके हालातों पर नजर डालेगा और इनको कुछ राहत, कुछ मुआवजा मिल सकेगा। ये जो महिला मेरे साथ अभी बात कर रही थी, इन्होंने तो 9 साल पहले इसी फैक्ट्री में हुए एक हादसे में अपने पति को खो दिया। घरों घर जो बारूद बनता था, ये लोग बता रहे हैं कि वहां पर भी कुछ लोगों की जान जा चुकी है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस पूरे अवैध धंधे में कितनी कार्रवाई होती है और क्या मिसाल पेश करने का काम सरकार करती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए हरदा से वासु चौरे। हैरान कर देने वाली है ये पड़ताल। हरदा में किस तरह 20 पैसे लगाई जा रही थी जान की कीमत, ये देखा आपने।